सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी। खास मेहमान जो आज हमारे साथ शो में साथ हैं उनका परिचय करा दें। सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। और पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ है। देवांशी से जानेंगे आज बाजार में कैसी रही हलचल, सेक्टर स्पेसिफिक उनसे पूरी जानकारी लेंगे और क्या आईओबी और यूको बैंक पीएसई से बाहर आएंगे। चेतन भूटानी से जानेंगे एसेट मोनेटाइजेशन पर क्या है एक्सक्लूसिव खबर उनके पास। वरुण से जानेंगे जेके टायर लगातार जारी तेजी का, उस पर क्या है कारण। आशीष बताएंगे ब्रोकरेज को क्यों पसंद है एफडीसी का शेयर, और दीपांशु बताएंगे डीएलएफ का आउटलुक और इस पर क्या कहते हैं ब्रोकरेज। लेकिन सबसे पहले जरा बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हमने देखा बाजार ने आज खुलते ही नया हाई बनाया और निफ्टी ने इंट्राडे में पहली बार 15,900 का स्तर भी पार किया। दिन भर बाजार की तेजी कायम रही और सेंसेक्स निफ्टी लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए। निफ्टी 57 अंक चढ़कर 15,870 के पास, तो सेंसेक्स करीब 220 अंक चढ़कर 52,775 के पास बंद हुआ। निफ्टी बैंक 300 अंकों की मजबूती के साथ 35,250 के करीब बंद हुआ। वहीं एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या आज संकेत मिले हैं, समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 634 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में 649 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और जरा सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ा और बाजार का हाल समझते हैं। देवांशी आशर का रुख कर लेते। देवांशी, जरा बताएं आज बाजार में जो हमने कारोबार देखा, कौन से ऐसे सेक्टर थे जहां पर जबरदस्त एक्शन था और कहां पर आज रही नरमी। लगातार कई दिनों से बाजार में नए हाईज बनते हुए दिख रहे हैं और आज के दिन में भी रिकॉर्ड क्लोजिंग बाजार में देखने मिली। 15,900 के पास बाजार में आज कामकाज होता हुआ दिखा। 57 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी में क्लोजिंग देखने मिली। निफ्टी बैंक से सहारा मिलता हुआ दिखा। 300 अंकों की मजबूती निफ्टी बैंक पर थी। सेंसेक्स भी आज अच्छे गेंस के साथ क्लोज होता हुआ दिखा। ज्यादातर सेक्टर्स आज हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, लेकिन आज फार्मा इंडेक्स था जो लाल निशान के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा। कैश मार्केट में भी आज खरीदारी बनती हुई दिखी और कई सेक्टर्स थे जैसे कि आज एफएमसीजी थे, सीमेंट स्टॉक्स थे, पेपर स्टॉक्स से यहाँ पे खरीदारी देखने मिल रही है। सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं। वहाँ हमने देखा एशियन पेंट्स, एचयूएल, ब्रिटानिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी लाइफ में आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल हुए। बैंकिंग स्टॉक्स में आज अच्छी खरीदारी थी। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक टॉप गेनर्स की लिस्ट में थे। यूको बैंक में 4% तक की तेजी देखने मिल रही थी। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स, स्पेशली गैस वाले स्टॉक्स में आज अच्छी खरीदारी थी। गुजरात गैस, एमजीएल, आईजीएल, ये सारे स्टॉक्स में 3% से ज़्यादा की तेज़ी बनती हुई दिखी। टायर स्टॉक्स में जेके टायर जहां पे केपेक्स करती हुई दिखेगी और इसके चलते आज 7% से ज़्यादा की तेज़ी। साथ ही दूसरे टायर स्टॉक में भी आज भरपूर एक्शन देखने मिला था। इसके साथ ही आप देखिए पेपर स्टॉक जिसकी बात कर रही थी, जेके पेपर, टीएनपीएल, मलू पेपर्स, ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छे गेंस आते हुए दिखे। वेस्ट कोस्ट सिशाई पेपर में भी अच्छी खरीदारी थी। साथ ही कई ऐसे कैश मार्केट के स्टॉक्स थे जहां पे वर्लपूल अच्छे नतीजों के चलते दमदार एक्शन बनता हुआ दिखा। केया इंडस्ट्रीज, आरबी इंफ्रा, ये सारे स्टॉक्स थे। जस्ट डायल, यहाँ पे भी 5% से ज़्यादा के गेंस आपको देखने मिले थे। लेकिन इसके साथ ही जो लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिखा, फार्मा स्टॉक्स लीड करते हुए दिखे। डीवीज लैब, टोरेंट फार्मा, मार्क्सन्स फार्मा, न्यूरेका जैसे स्टॉक्स में आज सबसे ज़्यादा गिरावट देखने मिली है। लेकिन इस बीच भी आपकी दमदार कमाई जी बिजनेस पर होती हुई दिखी। जो स्टॉक्स आपको रेकमेंड किए गए थे, आप देखिए इन्फो एज 5% से ज़्यादा की तेजी आती हुई दिखी। सुबह रेकमेंड किया गया था जेएनएफसी, एशियन पेंट्स, मेरिको, रेन इंडस्ट्रीज, ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे आज आपकी दमदार कमाई होती हुई दिखी। लेकिन लगातार कई दिनों से हाईज बन रहे और आज की ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा नई ऊंचाई के साथ बाजार बंद होते हुए दिखे। विकास जी, आपके पास आ रहे हैं। सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुए हैं। अभी आने वाले दिनों में आप क्या राय रख रहे हैं बाजार पर? क्या ये मोमेंटम बरकरार रह सकता है? बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स कहां से मिल रहे हैं इस वक्त? और हमेशा की तरह कल के लिए आपके इंट्राडे पिक आज आप कौन सी बताएंगे और हफ्ते भर की खरीदारी के लिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? बिल्कुल स्वाति, देखिए ड्रीम है और जिस तरह के न्यूज़ फ्लोज है, सेंटिमेंट्स हैं और कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी आए हैं, तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है ये बाजार अभी भी और तेजी इसमें बाकी है और बिल्कुल बने रहने की सलाह है। हालांकि थोड़ा कॉशियस रह के क्वालिटी स्टॉक्स पे ही ध्यान रखना है। हर कोई स्टॉक नहीं खरीदना है, बट ओवरऑल मूड माहौल बहुत ही अच्छा है।
और ये तेजी को अभी लेग्स है और मुझे लगता है ये निफ्टी यहाँ से भी और अच्छे अपसाइड्स बिल्कुल दिखाएगा। और साथ ही साथ जो क्वालिटी स्टॉक्स है जिनमें ऑलरेडी तेजी चल भी रही है, खास करके मिड कैप्स स्मॉल कैप्स में जो अच्छी तेजी चल रही है वो बिल्कुल कायम रहनी चाहिए और उस लिहाज से बाजार में बिल्कुल कोई भी गिरावट आए तो खरीदारी करनी चाहिए, या अच्छे स्टॉक्स में अगर आप हैं तो बिल्कुल बने रहने की सलाह है। जहाँ तक कल के लिए मेरी पिक्स का सवाल है, कल के लिए जो इंट्राडे पिक होगी वो रहेगा लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस। एक जबरदस्त कंपनी है, वैसे भी सेक्टर एक पसंदीदा सेक्टर है जहाँ पे ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है। भारत में एक हाईली अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है और इन सब जो भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है इनके नतीजे भी बहुत ही शानदार आ रहे हैं। फिर SBI लाइफ के केस में इनको एक फायदा है कि चूंकि SBI की सब्सिडरी है तो SBI का जो ब्रांच का नेटवर्क है उसका भी फायदा इनको मिलता है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है और कल के लिए भी इसमें खरीदारी करने की सलाह है। मेरा कल का इसमें लक्ष्य रहेगा 1025 का, स्टॉप लॉस रखना है 985 रुपये का। और जहाँ तक पोजिशनल पिक का सवाल है, एक मेरा पसंदीदा सीमेंट स्टॉक है NCL इंडस्ट्रीज, साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनी है जो कि आज 216 के लेवल पे बंद हुआ है। एक दमदार फंडामेंटल्स वाली साउथ बेस्ड मिड साइज सीमेंट कंपनी है। साथ में इनके पास बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का भी एक बहुत अच्छा खासा कारोबार है। जर्मनी की कंपनी के साथ टाई अप भी है, 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स भी है, दमदार फंडामेंटल्स है। और इस कंपनी को मेरा ये मानना है जिस तरह से हमने बाकी के सीमेंट स्टॉक्स के, सीमेंट कंपनीज के जो इस तिमाही के नतीजे देखे बेहद ही दमदार, वैसे ही इसके भी नतीजे बहुत ही अच्छे आने चाहिए। इन्होंने अभी 25 तारीख को बोर्ड मीटिंग अनाउंस करी है रिजल्ट्स के लिए, मतलब एक्सपायरी के दूसरे दिन। मुझे लगता है बहुत ही अच्छे नतीजे रहने चाहिए, तो पोजिशनली इस पर खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें पोजिशनली 245 का टारगेट है, 205 का स्टॉप लॉस। तो कल के लिए इंट्राडे खरीदारी SBI लाइफ में करने की सलाह विकास सेठी जी रेकमेंड कर रहे हैं। और हफ्ते भर का नजरिया पोजिशनल पिक NCL इंडस्ट्रीज उन्होंने आज सजेस्ट किया है। बातचीत जारी रहेगी आज के खास मेहमान से, लेकिन कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। एक्सक्लूसिव खबर एसेट मोनेटाइजेशन से जुड़ी हुई सामने आ रही है। सरकार का फोकस जारी है एसेट मोनेटाइजेशन पर और कैबिनेट सचिव गुरुवार को एसेट मोनेटाइजेशन पर एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। क्या हो सकता है बैठक में? हमारे सहयोगी चेतन भूटानी के पास है पूरी एक्सक्लूसिव खबर। बताइए चेतन। जी बिल्कुल, भारत सरकार का एसेट मोनेटाइजेशन पे फोकस एकदम बरकरार है। जो हमारी टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज हमको इस टाइम पे बता रहे हैं वो ये है कि आने वाली 17 तारीख को 17 जून को इनफैक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में एक और एसेट मोनेटाइजेशन में अहम बैठक होगी। जो कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज, कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज जो हैं जो एसेट मोनेटाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, NHAI, DIPAM और बाकी सारे मिनिस्ट्रीज हैं जो एसेट मोनेटाइजेशन डील करेंगे, वो उस पर काफ़ी चर्चा करेंगे किस तरीके से एसेट मोनेटाइजेशन को फटाफट किया जाए और काफ़ी तेज तरीके से खत्म किया जाए। इनफैक्ट उसमें टाइमलाइंस और एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा वो भी डिस्कस किया जाएगा। इनफैक्ट मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, कोल, NLC इंडिया और एयरपोर्ट्स, हाईवेज, इन सब के बंच को भी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा इस राउंड में। इनफैक्ट पावर ग्रिड के एसेट्स को भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है एसेट मोनेटाइजेशन के फेज 1 के लिए। तो 6 से 8 फील्ड्स हैं जिसमें सरकार एसेट मोनेटाइजेशन एकदम फोकस रख रही है और एसेट मोनेटाइजेशन की क्रूशियल मीटिंग में जो कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर करेंगे उसमें भी यही चर्चा एक्सपेक्टेड है। शुक्रिया चेतन, एक्सक्लूसिव खबर पर पूरी और ज्यादा डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर और एक स्टॉक जो रहा बहुत ज्यादा फोकस में और वो है JK टायर। पूरी रफ्तार में हमें देखने को मिला, अच्छी तेजी देखने को मिली है स्टॉक में। महज 2 दिनों में शेयर करीब 10% उछल गया है। कारण समझते हैं, वरुण हमारे साथ है। वरुण बताइए, JK टायर ने इतनी रफ्तार क्यों भरी है? देखिए, JK टायर के स्टॉक में आज जो तेजी देखने मिली है उसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो इस कंपनी का क्षमता विस्तार का प्लान और दूसरा कंपनी का कर्ज घटाने का प्लान। सबसे पहले क्षमता विस्तार की प्लान की बात करें तो देखिए, ये कंपनी अगले 2 साल में अपनी क्षमता पे करीब 200 करोड़ के आसपास का खर्च करने वाली है। इसके अलावा प्लांट मेंटेनेंस और क्षमता बढ़ा के कंपनी अपना जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाएगी, ओवरऑल उत्पादन को बढ़ाने वाली है। देखिए, FY21 तक अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के पास करीब 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे और 5.75 मेट्रिक टन के आसपास की क्षमता थी इस कंपनी की, और उसको कंपनी आगे काफ़ी हद तक बढ़ाने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सब कंपनी जो है अपने इंटरनल एक्रूवल से करने वाली है। साथ ही साथ कंपनी का कर्ज घटाने पे पूरी तरह से फोकस है। FY21 में नेट कर्ज जो है उसको 930 करोड़ से कंपनी ने घटाया था। फिलहाल जो नेट कर्ज है वो करीब 4,480 करोड़ के आसपास है और कंपनी के प्लान है कि FY24 तक लंबी अवधि का जो कर्ज है उसमें करीब 45% के आसपास की कमी इनको करना है, यानी कि ऑलमोस्ट ये अपना जो कर्ज है उसको अगले 2-3 साल में आधा करने वाले हैं। तो ये जो कंपनीज के प्लान है
वो लोगों को काफ़ी पसंद आए हैं। एक तो कंपनी लगातार अपना जो क्षमता विस्तार है वो करने वाली है, उस पर काफ़ी फोकस करेगी और साथ ही साथ कंपनी अपना जो कर्ज है उसको भी कम करने वाली है और सब कुछ इंटरनल एक्रूवल से होगा, यानी कि कंपनी अपने जो कैश है उसका काफ़ी बेहतर इस्तेमाल करेगी और लोगों को मार्केट को यही पसंद आया है। और इसके लिए आपने देखा कि आज जेके टायर के स्टॉक में काफ़ी बेहतरीन तेजी देखी गई है। विकास जी, जेके टायर की इस तेजी का फायदा उठाया जा सकता है अभी? बिल्कुल स्वाति, हालांकि टायर स्टॉक सभी अच्छा कर रहे हैं विद इन द स्पेस। जेके टायर एक फंडामेंटली भी बहुत अच्छी कंपनी है, जैसे वरुण ने डिटेल्स बताए, तो यहाँ से भी अच्छी अपसाइड लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल देखी जा सकती है। बट स्टॉक में चूंकि आज भी एक अच्छी तेजी हुई है तो मुझे लगता है थोड़ी गिरावट का इंतजार किया जा सकता है फ्रेश एंट्री के लिए। बाकी जिन्होंने निवेश किया उनको तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है, लंबी अवधि के लिए बिल्कुल बेहतरीन अपसाइड यहाँ से भी नजर आ रहे हैं। ओके, तो जेके टायर जिनके पास उनको होल्ड करने की सलाह विकास जी ऐसा सजेशन दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रोकरेज को एफडीसी का शेयर पसंद है, आखिरकार इस पसंद के पीछे वजह क्या है? एफडीसी में तेजी के ट्रिगर्स भी जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी आशीष है पूरी खबर के साथ। बताइए आशीष। देखिए, स्टॉक लगातार एक्शन में बना हुआ है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने स्टॉक के ऊपर रिपोर्ट निकाली, खरीदारी की राय दी और काफी ऊंचा लक्ष्य दिया 413 रुपए का। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनी के जो घरेलू फॉर्मुलेशन कारोबार में देखें तो पकड़ काफी बढ़िया, 95% आय का योगदान जो है घरेलू फॉर्मुलेशन है। और खासतौर पर जो ओआरएस सेगमेंट है यहाँ पर कंपनी काफी बड़ा प्लेयर है, अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। FY21 में अगर आप देखें तो इनके एक्सपोर्ट्स में 28% की ग्रोथ देखने को मिली थी। एक्सपोर्ट से इनकी आय का करीब 25% हिस्सा आता है। और यूएस में अगर आप देखें तो कंपनी जो है लगातार डाइवर्सिफाई भी कर रही है। कंपनी ने कहा है कि हर साल जो है करीब एक प्रोडक्ट वो लॉन्च करेंगे और अगले 1.5 साल में 100 करोड़ के केपेक्स की भी योजना है। यानी ग्रोथ को लेकर अगर आप देखें तो मैनेजमेंट जो है काफी कॉन्फिडेंट नजर आता है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो पूरे मई महीने में जो है कंपनी का प्रदर्शन काफी बढ़िया देखने को मिला था। फेविपिराविर जो टैबलेट है वो इन्होंने लॉन्च की थी और घरेलू बाजार में अगर आप देखें तो मई के महीने में करीब 12% की ग्रोथ देखने को मिली थी। लेकिन खास बात इस स्टॉक में अच्छी तेजी का यह है कि कंपनी जो है कैश रिच है। कंपनी के पास देखें तो करीब 557 करोड़ की नकदी है और पिछले 3 साल में अगर आप देखें तो स्टॉक में जो है कंटिन्यूअस बायबैक किया है। मार्च 2020 में अगर आप देखें, माफ कीजिएगा सितंबर 2020 में तो करीब 98 करोड़ की लागत से 450 के भाव पर इन्होंने बायबैक किया था। जुलाई 2019 में 120 करोड़ से लागत से इन्होंने करीब 350 के भाव पर बायबैक किया था। और मार्च 2018 में भी अगर आप देखें तो कंपनी ने बायबैक किया है। यानी बायबैक का लगातार ट्रैक रिकॉर्ड है। मैनेजमेंट ग्रोथ को लेकर जो है कॉन्फिडेंट नजर आता है। इसके चलते हमने देखा कि स्टॉक में बढ़िया तेजी देखी गई। विकास जी, एफडीसी पर आपकी राय? नहीं, बिल्कुल स्वाति, एक अच्छी क्वालिटी का फार्मा स्टॉक है और मैंने इस स्टॉक को निचले लेवल्स पे 2-3 बार रिकमेंड किया अलग अलग सेगमेंट में। मुझे स्टॉक काफी पसंद है और मुझे लगता है जिस तरह के इसके फंडामेंटल्स है यहाँ से भी अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में बिल्कुल देखे जा सकते हैं। तो इस स्टॉक में भी बिल्कुल करंट लेवल्स पे स्टैगर्ड अप्रोच यूज करते हुए खरीदारी करने की सलाह है। बाकी जिन्होंने निवेश किया है उनको तो बिल्कुल होल्ड ही करना है। ओके सर, अब डीएलएफ पर ब्रोकरेज की राय जरा समझते हैं और आउटलुक डीएलएफ पर कैसा है ये भी जानते हैं और नतीजों के बाद, अच्छे नतीजों के बाद डीएलएफ में कितने मौके हैं। दीपांशु के पास है पूरी खबर। बताइए दीपांशु। दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ में आज आपने अच्छा एक्शन बनते हुए देखा और अगर आप पिछले 1 महीने की भी चाल देखें तो स्टॉक में लगभग 20% का उछाल आते हुए दिख चुका है। कई सारे ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से स्टॉक में तेजी बनी हुई है। सबसे पहले तो जो रेजिडेंशियल कारोबार है वहां से आप मजबूत प्रदर्शन बनते हुए देख रहे हैं। लगातार 2 तिमाहियों से लगभग 1000 करोड़ रुपए की प्री सेल्स यहां पर देखी गई हैं। मजबूत मार्च तिमाही के बाद अच्छे बिजनेस की उम्मीद लगाई जा रही है इस तिमाही में भी और आने वाले समय के लिए ही। साथ ही जो कमर्शियल पोर्टफोलियो था वहां पर जो सुस्ती के संकेत थे वहां पर भी कुछ तो सुधार होते हुए दिख रहा है। Q4 में हमने देखा कि जो इनकी ऑक्यूपेंसी थी वहां पर 89% की गिरावट आती हुई दिखी, पर FY22 में जो एग्जिट रेंटल्स हैं वो लगभग 3800 करोड़ के हो सकते हैं। अगले 1 साल में कंपनी का रीट यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लाने का भी इरादा है, तो वहां से भी ये थोड़ी मोनेटाइजेशन कर पाएंगे। इसके अलावा जो लगातार इनकी वित्तीय स्थिति है, फाइनेंशियल कंडीशन है,
उसमें भी आप सुधार बनते हुए देख रहे हैं। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 7.5% से घटी है कंपनी की। सालाना ब्याज में आप देख रहे हैं कि लगभग 280 करोड़ रुपए की बचत इसकी वजह से होती हुई दिख रही है, और जो मौजूदा कर्ज है करीब 20,000 करोड़ का, अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होती है तो डेफिनेटली वहां पर भी कंपनी को फायदा मिलते हुए दिखेगा। फाइनली आगे का जो आउटलुक है वो भी काफी मजबूत बनते हुए दिख रहा है। मांग में बढ़त से नए लॉन्चेस पर भी फोकस बढ़ते हुए दिख रहा है। गुरुग्राम में इंडिपेंडेंट फ्लोर और लग्जरी प्रोजेक्ट की मांग ज्यादा आ रही है, तो कंपनी का फोकस वहां पर रहेगा। FY 22 तक 4,000 करोड़ तक की प्री सेल्स का कंपनी अनुमान लगा रही है, जो कि एक बहुत ही मजबूत आंकड़ा है। साथ ही 83 लाख स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट्स की नई पाइपलाइन लॉन्च की जा रही है, तो वहां पर भी बाजार की नजर बनी हुई है। फाइनली अगर आप देखें तो मध्यम अवधि के लिए लगभग 40,000 करोड़ के खर्च के साथ लगभग 3.5 करोड़ स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की कंपनी की लक्ष्य बन रहा है, और लग्जरी और मिड इनकम हाउसिंग यहां पर सबसे बड़ा फोकस बनते रहेगा। तो कई सारे ट्रिगर्स बन के आ रहे हैं DLF की तरफ से, जिसकी वजह से स्टॉक पर हम अच्छा एक्शन देख रहे हैं। बिल्कुल विकास जी, DLF पर फिलहाल कोई स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? बिल्कुल स्वाति, रियल एस्टेट सेक्टर पे भी अच्छा खासा फोकस है और रियल एस्टेट स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, और ये भारत दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी, और जिस तरह के इनके भी फंडामेंटल्स में, खास करके जो कर्ज को कम करने में कंपनी ने जो पिछले कुछ सालों में कदम उठाए हैं, उसका एक फायदा देखा जा रहा है। और बाकी दूसरा रियल एस्टेट सेक्टर भी अच्छा कर रहा है, गवर्नमेंट का भी फोकस है, और जो होम लोन की दरें हैं वो भी कम है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है, और यहाँ से अच्छे अपसाइड आने वाले क्वार्टर्स में बिल्कुल देखे जा सकते हैं। तो इस स्टॉक में भी कोई भी गिरावट में खरीदारी करने की सलाह। चलिए बढ़ते हैं अब शो का खास सेगमेंट देखते हैं, नाम है शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा जी से बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर रखें? स्वाति जी नमस्ते। तो दो दिग्गज स्टॉक हैं, दोनों ही निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। पहला इन्फोसिस और दूसरा है टाटा स्टील। और क्यूरियसली दोनों ही स्टॉक 0.8% आज बढ़े हैं। तो पहले हम बात करते हैं इन्फोसिस की। 1480 की कॉल जून महीने की आप लें, 16 रुपये 90 पैसे पे कॉल क्लोज हुई है। आप 16 के आसपास लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 11 रुपये और टारगेट आपका रहेगा 29 रुपये। टाटा स्टील दूसरा स्टॉक है जो लगातार 2 दिन से जहां खुलता है करीब करीब वहीं पे बंद होता है, और ऐसा लगता है कि ये थोड़ा साइडवेज पैटर्न पे ऊपर की तरफ धीरे धीरे एज कर रहा है, और ये अगले 3-4 दिन में कभी भी इसके अंदर ऊपर का ब्रेकआउट आ सकता है। तो इसमें टाटा स्टील के अंदर जून की 1180 की कॉल आप खरीदें, 24 रुपये 30 पैसे पे लास्ट क्लोजिंग है। 17 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट आपका रहेगा 39 रुपये। ध्यान रखिए, अगर शुक्रवार तक न तो आपका टारगेट होता है और न ही स्टॉप लॉस होता है, तो आगे इसको कैरी फॉरवर्ड न करें, बिकॉज इसके अंदर आपके एसेंशियली वैल्यू कम होती है, प्रीमियम कम होता जाता है। तो उस दृष्टि से स्टॉप लॉस को ऊपर लगातार बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। आइए अब शो में देखते हैं कल का ऑप्शन। बात करते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां पर रखें? या गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए आज के सेशन में भी देखें तो मार्केट में अपना मोमेंटम बाइंग साइड का बना हुआ था और 15,800 के ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर रहा था। हालांकि अगर हम देखें तो पुट राइटर्स काफी एग्रेसिव है 15,700 15,800 के स्ट्राइक पे, तो वो ये दर्शाता है कि मार्केट का बेस अब हायर साइड की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से जो अगर ये वीक का डेटा देखें तो उसमें एक क्लियर लॉन्ग बिल्टअप के साइन दिख रहे हैं, तो हमें लगता है कि अब एक्सपायरी के पहले मार्केट वापस 15,900 के ऊपर क्रॉस करते हुए दिखेगा। तो इस तेजी को ट्रेड करने के लिए 15,900 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब 43 रुपीज के आसपास क्लोज हुआ है। इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे हम 20 रुपए के आसपास, और हमें लगता है कि कल के सेशन में मार्केट वापस 15,900 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखना चाहिए। तो 75 रुपीज के टारगेट हमें लगता है इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो तेजी करने का ट्रेड रहेगा 15,900 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करके। हमें आज के सेशन में रैमको सीमेंट काफी अट्रैक्टिव लग रहा था, और हमें लगता है कि कल के सेशन में भी इसका बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा।
तो कल के सेशन के लिए रैमको सीमेंट भी बाय किया जा सकता है। 1026 के आसपास का आज का क्लोज था, इसमें 1008 के आसपास का हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे और टारगेट हमें जो लगता है आते हुए दिखना चाहिए वो आना चाहिए 1055 के आसपास। तो निफ्टी का 15900 का कॉल ऑप्शन बाय करना है और रैमको सीमेंट कल के सेशन में बाय किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपने ऑप्शन स्ट्रैटेजी कल के लिए बताई। अब विकास जी आपके पास आ रहे हैं और समझना चाहते हैं आपकी आज की लॉन्ग टर्म पिक आप कौन सी देने वाले हैं? बिल्कुल स्वाति, जो मेरी आज की लॉन्ग टर्म पिक है एक आईटी स्टॉक है, मिड कैप आईटी स्टॉक है, एक दमदार कंपनी है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, जो कि आज 605 के आसपास बंद हुआ है। ये कंपनी क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इस तरह के सेगमेंट पे काम करती है। मीनिंग इनका जो परफॉर्मेंस है वो बीएफएसआई सेगमेंट के अच्छा करने पे डिपेंडेंट होता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं बीएफएसआई सेगमेंट में वापस से एक अच्छी तेजी बन रही है, उनके पास नए ऑर्डर्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के भी परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। और वैसे भी दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, मार्जिन से 22-23% के, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 20% और अच्छे सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी भी ट्रेड करता है। तो इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी करने की सलाह है और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का 750 रुपये का टारगेट। तो लंबी अवधि के लिए न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में खरीदारी की सलाह विकास सेठी की। बहुत शुक्रिया विकास जी, आप शो में आज शामिल हुए हमारे साथ, और तमाम सहयोगियों का भी बहुत धन्यवाद हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए।